नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल देख रहे हैं। आज हम कक्षा 6 भाषा भारती पाठ 1 के हल देखेंगे। पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके उत्तर हम देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? गीतों, रंगों, ध्वज या वीरों? तो ये पंक्ति ध्वज के संदर्भ में कही गई है। अगला है प्रश्न नंबर 2, तिरंगे झंडे में रंगों का ऊपर से नीचे क्रम होता है। मतलब सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, फिर कौन सा और तीसरे नंबर पर कौन सा? तो हरा, केसरिया, सफेद? नहीं, ये गलत है। हरा, सफेद, केसरिया, ये भी गलत है। केसरिया, सफेद, हरा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं: स्वतंत्रता, निर्भय, अविचल, जोश। तो इसमें सब सही कौन सा है? स्वतंत्रता। अगला है ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? वंदे मातरम, विजयी विश्व तिरंगा, सरफरोशी की तमन्ना या जन गण मन? तो कौन सा गीत गाया जाता है? जन गण मन। अगला है विश्व शब्द का पर्यायवाची है। जगत, विदेश, देश या परदेश? तो इसका पर्यायवाची है विश्व का जगत। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। युद्ध के मैदान में तिरंगे को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। बलि बलि जाना का अर्थ न्योछावर होना है। संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का किससे है? मित्रता से। प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, शब्दावली, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। अगला देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो सरसाने शब्द का अर्थ है संचरित होना। प्रश्न नंबर 12, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ये जो बीच में लाई है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 13, मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। मैं अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूं। ये हमने एक वाक्य बनाया, मातृभूमि। वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है? तो स्वतंत्रता के युद्ध में वीरों के मन में जोश उत्पन्न होता है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे? हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देखकर उसमें 3 रंगों केशरिया, सफेद और हरा रंग तथा बीच में अशोक चक्र को देखकर पहचानेंगे। ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो ध्वजारोहण के लिए हमें क्या क्या लगेगा? तिरंगा, रस्सी, फूल, ध्वजारोहण के लिए दंड होना चाहिए, रंगोली होना चाहिए आसपास डालने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश, शक्ति व देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं? उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। तो प्रभात फेरी के समय देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो तिरंगा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। फिर तिरंगे झंडे में
तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। तिरंगे के बीच की सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है, और निचली हरी पट्टी उर्वरकता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 20, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखना है। कवि इन पंक्तियों में वीर पुरुषों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे वीरों आओ और हमारे देशभक्ति के धर्म पर बलिदान हो जाओ। आओ हम एक साथ मिलकर गाएं, यह भारत देश हमारा है और हमारा यह झंडा हमेशा ऊंचा रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।